बुद्ध की कहानी, मौन की शक्ति। बुद्ध की कहानी मानवता के गहरे रहस्यों को उजागर करती है। यह कहानी केवल प्राचीन काल की नहीं, बल्कि आज के युग के लिए भी प्रासंगिक है। बुद्ध की शिक्षाएं हमारे जीवन में शांति और संतुलन लाने का मार्गदर्शन करती हैं। उनके उपदेशों में मौन का विशेष महत्व है। आज हम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी जानेंगे, जो मौन के महत्व को समझाने में सहायक होगी। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे मौन न केवल आत्म शांति का माध्यम है, बल्कि जीवन की जटिलताओं को सुलझाने का भी एक प्रभावी तरीका है। यह कहानी हमारे जीवन को बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है मौन कितना शक्तिशाली हो सकता है? मौन में एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है, जो कई समस्याओं का समाधान कर सकती है। यह कहानी इस शक्ति को उजागर करेगी और आपको यह सोचने पर मजबूर करेगी कि मौन को अपने जीवन में कैसे अपनाया जा सकता है। एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। वे ध्यान और चर्चा में मग्न थे। तभी एक शिष्य ने बुद्ध से एक सवाल पूछा। शिष्य का सवाल था, गुरुजी, मौन का क्या महत्व है? इस सवाल का जवाब बुद्ध ने बहुत ही सरल और प्रभावी तरीके से दिया। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौन में शक्ति है। उन्होंने अपने शिष्यों को यह समझाने के लिए एक घटना का उदाहरण दिया। इस उदाहरण के माध्यम से बुद्ध ने यह स्पष्ट किया कि मौन न केवल आत्मनियंत्रण का प्रतीक है, बल्कि आंतरिक शांति प्राप्त करने का भी एक माध्यम है। बुद्ध अपने शांत स्वभाव और गहन ज्ञान के लिए जाने जाते थे। जब शिष्य ने उनसे मौन के महत्व के बारे में पूछा, तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मौन में शक्ति है। उन्होंने इस सरल वाक्य में गहरी सच्चाई को समेटा, जो शिष्य के मन में गूंजने लगी। बुद्ध ने अपने शिष्य को एक घटना सुनाई। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध को अपमानित करने आया। उस व्यक्ति का उद्देश्य बुद्ध को गुस्सा दिलाना था, लेकिन बुद्ध ने धैर्य और शांति बनाए रखी। इस तरह से बुद्ध ने शिष्य को मौन की शक्ति का वास्तविक उदाहरण देने का निर्णय लिया। वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था और उसने बुद्ध को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने सोचा कि उसके अपमानजनक शब्दों से बुद्ध जरूर प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन बुद्ध की शांति और मौन ने उसे चौंका दिया। वह व्यक्ति अपने गुस्से को और भी अधिक प्रकट करने लगा। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठे रहे। उनका मौन और शांत स्वभाव व्यक्ति के गुस्से को और भी बेअसर कर रहा था। बुद्ध के इस अद्भुत आत्मनियंत्रण ने उस व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका गुस्सा कितना निरर्थक है। जब वह व्यक्ति और भी बुरा भला कहने लगा, तब भी बुद्ध ने मौन धारण किए रखा। उनके इस मौन ने व्यक्ति की ऊर्जा को समाप्त कर दिया। अंततः वह व्यक्ति अपने गुस्से और अपमानजनक शब्दों से थक गया और चुप हो गया। इस तरह बुद्ध ने मौन की शक्ति का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। वह व्यक्ति और भी बुरा भला कहता रहा, उसकी आवाज में गुस्से की आग थी। वह चाहता था कि बुद्ध भी उसी तरह प्रतिक्रिया दें, परंतु बुद्ध ने शांति नहीं छोड़ी। यह व्यक्ति के लिए और भी अधिक क्रोध का कारण बन गया। गुस्से में लाल पीला हुआ व्यक्ति लगातार अपनी बातों से बुद्ध को आहत करने की कोशिश कर रहा था, परंतु बुद्ध की शांत मुस्कान और मौन ने उसकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। यह देखकर व्यक्ति और अधिक क्रोधित हो गया। काफी देर तक अपशब्द कहने के बाद व्यक्ति ने देखा कि बुद्ध ने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला। वह थक कर चुप हो गया और सोचने लगा कि उसकी बातें कितना प्रभावहीन थीं। उसकी उग्रता धीरे धीरे कम होने लगी। बुद्ध ने तब व्यक्ति से पूछा, यदि आप मुझे कुछ दें और मैं उसे न लूं, तो वह वस्तु कहां रहेगी? यह सवाल व्यक्ति को अचंभित कर गया। उसने सोचा और जवाब दिया, तो वह वस्तु मेरे पास ही रहेगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही आपका गुस्सा भी आपके पास ही रहेगा अगर मैं उसे न लूं। इसलिए मौन और शांति अपनाएं। व्यक्ति ने बुद्ध की बात समझ ली और उसकी गुस्से की लहरें शांत हो गईं। बुद्ध ने व्यक्ति को समझाया कि जैसे वह दी गई चीज को न स्वीकार कर उसे वापस कर देता है, वैसे ही उसके गुस्से और अपशब्दों को न अपनाकर बुद्ध ने उसे वापस लौटा दिया। इस तरह व्यक्ति का गुस्सा उसके पास ही रह गया। इससे बुद्ध ने मौन की शक्ति को उजागर किया। मौन की शक्ति अद्वितीय होती है। जब हम मौन रहते हैं, तो हमारे भीतर की ऊर्जा और शांति को महसूस कर सकते हैं। मौन हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है और हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। यह हमें स्थितियों को बेहतर समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है।
ध्यान और मौन का आपस में गहरा संबंध है। ध्यान के माध्यम से हम मौन को अनुभव कर सकते हैं और अपनी आत्मा की गहराई में जा सकते हैं। ध्यान और मौन से हमें आत्म शांति मिलती है, जो हमारे जीवन को अधिक संतुलित और शांतिपूर्ण बनाती है। मौन आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। यह आत्मनियंत्रण हमें अधिक समझदार और समर्पित बनाता है। मौन के माध्यम से हम अपने मन और आत्मा को संयमित कर सकते हैं और बाहरी उथल-पुथल से मुक्त हो सकते हैं। मौन हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है। जब हम किसी विवाद या तर्क वितर्क में मौन रहते हैं तो हम स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। मौन से हम अपने शब्दों को चुनने में सावधानी बरतते हैं और अनावश्यक उलझनों से दूर रहते हैं, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। मौन हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है। जब भी कोई कठिन परिस्थिति या विवाद उत्पन्न होता है, मौन रहकर हम स्थिति को भांप सकते हैं और उसे समझदारी से निपटा सकते हैं। मौन का उपयोग कर हम तनाव और नाराजगी को कम कर सकते हैं, जिससे आपसी संबंध बेहतर होते हैं। मौन से आंतरिक शांति प्राप्त होती है। यह आत्मनिरीक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन है, जो हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है। जब हम मौन में होते हैं तो हमें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है, जो हमें सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। बुद्ध हमेशा मौन की शिक्षा देते थे। उनका मानना था कि मौन में ही असली ज्ञान छुपा होता है। मौन रहकर हम अपने विचारों को सुस्पष्ट कर सकते हैं और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम हो सकते हैं। बुद्ध के उपदेश हमें सिखाते हैं कि मौन से जीवन में संतुलन आता है। शिष्यों ने मौन का महत्व समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया। मौन ने उन्हें आत्मनियंत्रण और धैर्य की सीख दी। यह उनके आध्यात्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। बुद्ध के शिष्यों ने मौन के माध्यम से अपनी आत्मा को शांति और स्थिरता प्रदान की। समाज में भी मौन का उपयोग महत्वपूर्ण है। जब हम समाज में मौन रहकर काम करते हैं तो हम अधिक संवेदनशील और सहिष्णु बनते हैं। मौन से हम दूसरों की बातों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं और समाज में सामंजस्य और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। रिश्तों में मौन का महत्व गहरा होता है। यह हमें अनावश्यक विवादों से बचाता है और समझदारी से संवाद करने का अवसर देता है। मौन के क्षणों में हम अपने साथी की भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं और उन्हें सम्मान देने का एहसास करा सकते हैं। जीवन के हर पहलू में मौन का उपयोगी होना अनिवार्य है। यह हमें आत्मविश्लेषण करने और सही निर्णय लेने के लिए सोचने का समय देता है। मौन हमें मानसिक शांति प्रदान करता है, जिससे हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक धैर्य और समझदारी से कर पाते हैं। बुद्ध ने हमेशा अपने अनुभवों से यह सिखाया कि मौन में अपार शक्ति है। उनके जीवन की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि मौन आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति का प्रतीक है। बुद्ध के अनुयायी इस सच्चाई को अपनाकर अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। मौन शांति का मार्ग है, जो हमें आंतरिक और बाहरी विवादों से मुक्ति दिलाता है। यह हमें आत्मविश्लेषण का अवसर देता है और हमारी सोच को अधिक स्पष्ट बनाता है। शांति के इस मार्ग पर चलकर हम जीवन में अधिक संतुष्टि और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। मौन में आत्मा की सुनवाई होती है। यह हमें अपने भीतर की आवाज सुनने का अवसर देता है, जो हमें सही दिशा दिखाती है। मौन के क्षणों में हम अपने वास्तविक उद्देश्य और जीवन के लक्ष्य को समझ सकते हैं, जिससे हम अधिक संतुष्ट और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बुद्ध का संदेश हमें हमेशा शांत रहकर सोचने की प्रेरणा देता है। जब हम शांत होते हैं, तब हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने में सक्षम होते हैं। मौन हमें आत्मनिरीक्षण करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम अपनी वास्तविक क्षमताओं को पहचान सकते हैं। जीवन की समस्याओं का समाधान मौन में छिपा होता है। जब हम शांत और स्थिर मन से समस्याओं का विश्लेषण करते हैं, तब हमें उनके समाधान की दिशा में सही मार्गदर्शन मिलता है। मौन हमें धैर्य और संयम सिखाता है, जिससे हम अपनी समस्याओं को सरलता से हल कर सकते हैं। मौन और ध्यान को अपनाना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। मौन हमें उच्चतम स्तर की आत्म शांति प्रदान करता है, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाता है। मौन और ध्यान से मन की स्थिरता प्राप्त होती है। जब हमारा मन स्थिर होता है, तब हम किसी भी स्थिति में संतुलित और संयमित रह सकते हैं।
यह हमारी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और हमें जीवन के हर पहलू में सफल होने की प्रेरणा देता है। बुद्ध की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना हमें आत्म शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। उनकी शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मौन और ध्यान का महत्व समझाती हैं। जब हम बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में लागू करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिला कि मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि एक गहरी आत्म शांति की स्थिति है। यह हमें आत्मनिरीक्षण करने और हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षा इस बात का प्रमाण है कि मौन में अद्वितीय शक्ति निहित है। मौन को अपने जीवन में अपनाने से हम न केवल आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हमारे मन और आत्मा के बीच संतुलन भी बना सकते हैं। यह हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है और हमारे विचारों और भावनाओं को स्थिर रखने में मदद करता है। बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर हम जीवन में स्थिरता पा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपकी सहभागिता हमें प्रेरित करती है और हमें और भी प्रेरणादायक कहानियों को आपके साथ साझा करने का अवसर देती है। हमें आशा है कि आज की कहानी ने आपको मौन की शक्ति को समझने में मदद की होगी और इसे अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आप भविष्य में भी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों का आनंद उठा सकें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमें और भी बेहतर सामग्री प्रदान करने में मदद करती है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।